Jai Hind, myself Ruchi, and yes, I'm back again. I'm back. Um, I know there are a lot of questions, lot of reason behind this कि नहीं बना रही थी वीडियो एंड ऑल. नहीं हो पा रहा था, सीरियसली नहीं हो पा रहा था बिकॉज अक्टूबर में प्रीलिम्स भी था एंड बहुत सारा प्रेशर रहता है. बट आई अगेन स्टार्टेड द वीडियो ओनली बिकॉज 2026 का प्रीलिम्स कैलेंडर देखा ही होगा आप सभी ने. एंड इट इज ऑन द दिसंबर, लास्ट ऑफ द दिसंबर, मीन साल के एकदम अंत में है, एकदम लास्ट में. सो आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग साइड वाइज इन द से इन द मीन कि ठीक है आप पढ़ रहे हो बट साइड वाइज वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. एंड आई गॉट दिस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द टीचिंग. मैं बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक, मीन्स 1.5 साल हो गया मैंने नहीं पढ़ाया. तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट, पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो था कि समथिंग आई हैव टू डू साइड वाइज. सो आई अगेन स्टार्टेड एंड माई मोस्टली टारगेट विल बी ऑन द प्रीलिम्स. मेंस ठीक है, मेंस इज द मेरिट बेस्ड एंड ऑल द merit and your rank will be decided on the mains exam. बट आप वो चांस नहीं मिलेगा लिखने के लिए मेंस के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है. इट्स हर्डल फॉर मी प्रीलिम्स. सो पूरा का पूरा टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, प्रैक्टिस पे, मेनली प्रैक्टिस. कितना भी पढ़ लो आप, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं आती है तो वो एट द लास्ट में वो काम नहीं आता है. तो स्टार्ट करते हैं. पूरा फोकस मेरा प्रीलिम्स पे ही रहेगा. आई स्टार्टेड. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, जो कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे वो करेंगे. एंड मेरा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे, नॉट फॉर द थ्योरी एंड ऑल. बट कुछ तो थ्योरी हमको लेनी ही पड़ेगी फॉर टैकिंग द क्वेश्चंस. तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. बट उसके पीछे बेसिक्स आप सुन लीजिए, क्योंकि ये जो पॉलिटी का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मोस्टली बेसिस, अगर ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री की आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स जो कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, तभी आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा. रट लेंगे, लेकिन ये फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा. तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर फ्रॉम एलिजाबेथ से मिल गया था इंडिया में आपको ट्रेड करने के लिए. तो उन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पर ट्रेड किया. वो सब चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे क्या चीज़ें थी, क्या सीन था. बट प्राइवेट जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरी तरीके से बेस्ड ऑन द ट्रेड था, पूरी तरीके से बेस्ड ऑन द ट्रेड. वो इतना प्रॉफिट कमा रहे थे कि जितना उनको पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में देना था उस पर उनका कंट्रोल नहीं था. मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं था. और आप बहुत ज्यादा कंट्रोल किसी पे करोगे तो वो प्रॉफिट नहीं रहेगा. ट्रेड ऐसे ही तो होता है, प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ही खेलते हैं कि आप, उनका पूरा मोटो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. बट ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा उसमें करप्शन था, इतना ज्यादा करप्ट था कि उस पर कंट्रोल लगाना जरूरी था. तो 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ना पहला कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे बनाया. और उन्होंने बना, सोचिए 1773, और आपको याद होगा 1857 का रिवॉल्ट, मीन्स अभी काफी साल, अभी उसके पहले 1857 के पहले का ये एक्ट है. अभी काफी सारे एक्ट होंगे 1857 के पहले, उसके बाद से भी एक्ट होंगे. तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको हम 2 पार्ट्स में देखते हैं. एक तो हम देखते हैं कि जहां पे ब्रिटिश पे कंट्रोल किया जाता है, मींस पार्लियामेंट आपकी कंट्रोल करती है. पार्लियामेंट कौन सी पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा तरीके से कंट्रोल करती है किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे. तो बहुत सारे चार्टर एक्ट, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे वो लगाती है, ताकि उनकी मोनोपोली को कंट्रोल की जा सके, मतलब उनकी अथॉरिटी को कंट्रोल की जा सके, उन पे कमांड लगाया जा सके. बट चीजें बेहतर नहीं होती, कुछ काफी सुधार भी होते हैं. बट जिस तरीके से एक मोनोपोली थी इतने सालों तक, जिसने यहाँ पे ट्रेड किया, 1600 से लेकर हमने 1773 में पहला एक्ट लगाया है, ठीक है, काफी 1.5 साल पहले से यहाँ पे चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी का है. तो इतनी अथॉरिटी से चीजें नहीं कर पा रही थी. फिर 1857 के बाद जब रिवॉल्ट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है हमारे इंडिया पे.
इंडिया पे इन्होंने काफी सारे इन्होंने भी काफी सारे रेगुलेट किया इसको किस तरीके से, वो सब चीजें हम देखेंगे आगे। एंड एट द लास्ट में एक्ट पास होता है, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फिर वहां से चीजें हमने फिर इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स हमने अपने पैर को रखा, अपनी नींव रखी, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किया। सारी चीजें हम देखेंगे, बट यहाँ पे पहला एक्ट क्या कहता है। तो जब पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट इम्पोज किया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या उन्होंने मेजर पॉइंट्स थे जो उन्होंने किया। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की थी, अंडर दिस एक्ट अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन द कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने एक ब्रिटिश जो है एक ब्रिटिश के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्टैब्लिश किया। अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता इन 1774। 1773 का एक्ट था और 1774 में ब्रिटिश जो है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। और जो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होता है वो सर एलिजा एम्पे वाज द मेड द चीफ जस्टिस। इसके चीफ जस्टिस जो थे एलिजा एम्पे थे, और जो अदर्स जजेस थे यहाँ पे चैम्बर, लैम्स्टर एंड हार्डे, ये वहां पे अदर्स जज थे। जो टर्म कंडीशंस थी डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स कौन थे, जो इन पे कंट्रोल करते थे, ठीक है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स रहते थे उन पे जो कंट्रोल करते थे, जो इनके डायरेक्टर्स थे उनका टर्म इंक्रीज कर दिया जाता है 1 ईयर से लेके 4 ईयर्स, मीन्स 1 ईयर to 4 ईयर इनका टर्म्स जो यहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और वॉरेन हास्टिंग, अगर हम यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो इस टाइम कौन गवर्नर थे, वॉरेन हास्टिंग। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे मेजर 3 पॉइंट्स थे। अब मैं इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको और चीजें बताती हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ आपका बंगाल वाला एरिया हो गया, ठीक, इधर मद्रास वाला एरिया हो गया, और इधर आपका बॉम्बे वाला एरिया हो गया, ठीक है, बॉम्बे वाला एरिया हो गया। अब हमने, आपको पता है कि वास्को डी गामा पहले जो है एक नेवल रहते हैं जो इंडिया पे उन्होंने यहाँ पर सी रूट की खोज की थी, ठीक है, उसको सारी चीजें हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर हमको ट्रेड करना है यहाँ से, तो ये ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और अगर आपको ईस्टर्न साइड में करना है तो इधर वाले पोर्ट्स को आपको कंट्रोल में करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल, मद्रास एंड बंगाल, ये ऐसे 3 प्रोविंसेस हैं, 3 ऐसे, इस टाइम स्टेट नहीं कहेंगे या फिर आपको सिटीज यहाँ पे नहीं देंगे नाम, तो उस टाइम पे क्या था, ये 3 ऐसे प्लेयर्स थे, 3 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे आपको कंट्रोल करके इसको हम ट्रेड पे मोनोपोली रख सकते हैं। तो उस टाइम जो ये बंगाल है, सबके गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, मद्रास के, बॉम्बे के और बंगाल के। तो बंगाल के उस टाइम जो गवर्नर थे वो वॉरेन हास्टिंग थे। वॉरेन हास्टिंग उस टाइम गवर्नर के जो बंगाल के वो यहाँ पे गवर्नर थे। अब यहाँ पे चीजें क्या थी, गवर्नर जनरल, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली देखे तो जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन पे कुछ न कुछ यहाँ पे उनकी ट्रेड मोनोपोली पे, उनके प्राइवेट सेक्टर में जो गिफ्ट्स वगैरह लेते थे उन पे प्रोहिबिशन डाल दिया गया। और जो ये बॉम्बे और ये मद्रास ये प्रोविंसेस थे, इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया जाता है किसके अंदर, बंगाल के अंदर। मींस यहाँ का गवर्नर जनरल जो भी डिसीजंस लेगा, यहाँ का गवर्नर जनरल जो भी डिसीजंस लेगा, एंड ये दे बोथ विल बी वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये वॉरेन हास्टिंग थे उस टाइम, ठीक है, नोट कर लीजिए।